हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं यहाँ आज जीके एम ब्लॉक, जीके दिल्ली में। गाइस, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, जीके एम ब्लॉक इज़ वन ऑफ द हब, एक बहुत ही पॉपुलर जॉइंट है दिल्ली में, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रॉम फिटनेस सेंटर्स टू फूड, एवरीथिंग। तो मैं आज वहाँ आया हुआ हूँ। बट मैं वहाँ क्यों आया हुआ हूँ? देयर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज़ साहिल मलिक। इन्होंने ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके अच्छी पोजीशन ली हुई है। मिस्टर इंडिया ये कितनी बारी जीते हुए हैं। अगर आपको देखना साहिल मलिक कैसे लगता है तो दैट्स साहिल इन द बैकग्राउंड फॉर यू। एंड गाइस, मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों से कि सर वी नीड समबडी हु कैन टेल अस, हु कैन कोच अस। अब गाइस, मैं सबको कोच नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई मेक यू मीट पीपल लाइक साहिल, पीपल लाइक मुकेश गहलोत जी, भूपेंद्र धवन जी, जिनके पास आप जाइए। मैं उनका नंबर भी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो फिटनेस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, साइकिल से रिलेटेड, यू कैन ऑब्वियसली स्पीक टू देम एंड यू कैन आस्क देम कि मेरा ये गोल है, मुझे बताइए। सिमिलरली गाइस, जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, साहिल ये मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल पीक फॉर्म पे हैं अपनी, इतनी पीक की, मतलब इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट फॉर्म। आपको पता ही है, जब आप कंपटीशन खेलते हैं, कंपटीशन का जो लास्ट वीक होता है उस पर आपकी बेस्ट शेप निकल के आती है। तो मैं आपको साहिल की बेस्ट शेप तो दिखाऊंगा। हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। वी लास्ट हिम हिज साइकिल, व्हाट्स हिज फूड सप्लीमेंट्स, वो कैसे डाइट करते हैं, वो 12 महीने कैसे फिट रहते हैं, और सबसे बड़ी बात गाइस कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग यू ऑल। सो गाइस, आई वुड इनकरेज यू टू विजिट हिज जिम। इट्स कॉल्ड अ फिटनेस फैक्ट। ये जीके के एम ब्लॉक प्राइम लोकेशन पे आप यहाँ पे आइए, स्पीक विद हिम, टॉक टू हिम। देयर इज़ नो कॉस्ट। आप उनसे बात करिए, आपका जो भी गोल होगा, और ऑब्वियसली ही विल हेल्प यू आउट, बिकॉज मैं आपको लाइक माइंडेड लोगों से ही मिलवाऊंगा, जिनका हिडन एजेंडा पैसे नहीं होता, जिनका हिडन एजेंडा या कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, आपकी हेल्प करना। सो अब मिलें साहिल से। गाइस, कंपटीशन टाइम पे वर्कआउट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, बट एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते और जिस तरीके से उनकी प्लेस नहीं आ पाती कंपटीशन में, वो है फ्लेक्सिंग। तो मैंने साहिल भाई को इस टाइम पे पकड़ा कि जहाँ वो अपनी फ्लेक्सिंग रूटीन ख़त्म कर रहे हैं। तो आइए उनको देखते हैं ज़रा। So guys, we are with a very dear friend of mine, साहिल भाई। Now साहिल भाई के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में ऐसे जो मेंस फिजिक के लिए भी और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी परफेक्ट फिजिक रखते हैं, और ये दोनों में पोजीशन ला सकते हैं। जैसे कई लोग जेनेटिकली ऐसे होते हैं कि वो मेंस फिजिक के लिए बने थे। मेंस फिजिक अगर आपने देखा होगा, वीडियोस मैंने कई करे उस पर कि मेंस फिजिक की बॉडी कौन सी होती है, लीन स्ट्रक्चर होता है, और बॉडी बिल्डिंग का तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन साहिल ऐसे हैं, ये कहीं भी मेडल कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। सो गाइस, साहिल से बातें करते हैं, ये कैसे क्या ट्रेनिंग करते हैं और कैसे क्या क्या खाते हैं। सो साहिल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो साहिल भाई, मुझे पता है आपका कंपटीशन आ रहा है जी। कौन सा कंपटीशन है ये जो करने जा रहे हो? सर, मेरा अभी जो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मिस्टर यूनिवर्स है, 15 अक्टूबर, ये तरांतो में इटली में है। इसके नेक्स्ट डे 16 को हमारा कंपटीशन है बारी, मिस्टर गैलेक्सी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से करीबन 9 या 10 पीपल्स जा रहे हैं, मतलब इंडिया से।
इंडिया को रिप्रेजेंट करने उनमें से के आप लिए। एक हो, हाँ। उनमें से एक मैं हूँ। वाओ, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट है, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात, कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। गाइस लेट्स ऑल सपोर्ट साहिल ऑन दिस, कि हमें यकीन है, हम प्रे करेंगे कि आप मेडल लेके आओ इंडिया के लिए। मैं ये चाहता हूँ मेरे जो फ़ैन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो तरुण भाई हमारे बीच बैठे हैं, मैं प्रे चाहता हूँ सबसे, बस कुछ हो बिल्कुल जाए। भाई, हमारी फ्रेंड आप सबके आपके साथ हैं, आपकी पूरी टीम के साथ हैं भाई। लेकिन आपसे मैं ये चाहता हूँ भाई कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स जो है भाई ये 18 ईयर्स से लेके 25 तक, 30 तक, 35 तक सारे लड़के हैं, ज़्यादातर लड़के हैं। जी 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 और सबका एक ही सपना है भाई, जी। आपकी जैसी बॉडी के मतलब एक क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक बॉडी, या एक बॉडी बिल्डर फिजिक, मतलब छोटी सी बात बोलूँगा, रिप्ड बॉडी चाहिए मुझे। आजकल का तरुण भाई ये पैशन चल रहा है और बहुत अच्छी बात है, इंडिया में ये चीज़ आ चुकी है कि अपने आप को फिट, अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपने आप को फिट रखने की सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये जो इतनी ज़्यादा केमिकल चल रहा है, जैसे सिगरेट हो गया, आपका ड्रिंक हो गई, कुछ भी चीज़ होगी, इनको अवॉइड करेंगे अगर वो इस लाइन से टच रहेंगे, सबसे पहली बात तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक बात बताओ, तो इस कंपटीशन की तैयारी के लिए, जैसे आप तो बहुत, मैंने आपकी शेप देखी गाइस, अगर आपने इनकी शेप देखी इस टाइम, मेरे ख्याल से बेस्ट शेप में अपनी इस टाइम, जैसे हर बॉडी बिल्डर होता है, लेकिन मुझे इनकी फिजिक इसलिए अच्छी लगती है, जैसे मैंने बोला कि बोथ मेंस फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो कैसे तैयारी करी भाई इसकी, मतलब इसका आपके सप्लीमेंट्स क्या क्या, दिखाओ ना सबका। ओके, मैंने गाइस इनके सप्लीमेंट्स भी साइड में करे हुए भाई के, बोला था मैंने क्या क्या खाते हैं, सो कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करी? सर मैं सबसे पहले अपनी डाइट दिखाना चाहता हूँ, जो मेरी वाइफ खुद इसको कैरी करती है एवरीडे। मेरी 6 मील वे एवरीडे प्रिपेयर करके रखती हैं, जिससे मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और ये मेरी मील है जिसमें चिकन है, ब्रोकली है, बीन्स है, मतलब ये नेचुरल है। बॉइल्ड है भाई, कैसे कैसे बनाए? ये सर विदाउट सॉल्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट नहीं भाई, दिखाएंगे हम लोगों को, ये देख रहे हो गाइस, ये इसमें बीन्स सब कुछ, अब भाई नमक कुछ नहीं है इसमें? विदाउट सॉल्ट है ये, विदाउट सॉल्ट, विदाउट मिल्क, ओनली फॉर वाटर एंड वेजिटेबल एंड चिकन। 1 महीने पहले की कॉम्पिटिटिव तैयारी है, लेकिन वैसे अगर किसी को एब्स निकालने हैं, लेकिन उनको कंपटीशन खेलना, वो नमक भी डाल सकते हैं इसमें भाई? बिल्कुल डाल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत बड़ा है यूनिवर्स, तो इसके लिए तो बहुत ही मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो ये ज़रूरी है। नज़र आ रहा है जी। और जैसे नॉर्मली किसी ने एप्स करने हैं, एप्स बनाने हैं, अपनी अच्छी फिजिक करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है आप अच्छे से वर्कआउट करें, अच्छे से फूड कैरी करें, अच्छा सा ट्रेनर करें जो आपको गाइड करे कि किस टाइम पे क्या वर्कआउट ज़्यादा ज़रूरी है। अपना दिमाग कभी ना चलाएं। अपने दिमाग से आप कभी भी अच्छे ना बॉडी बिल्डर बन सकते हो, ना अच्छे एप्स लेके आ सकते हो, और ना टाइम से आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। बिना गुरु कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली। और गाइस मुझे सबसे बढ़िया बात साहिल की ये लगी, इनकी वाइफ इनको पूरा सपोर्ट करती है। इट्स लाइक शी इज़ हिज शेफ़, कि जैसे इनके जो 6 मील्स हैं, आप बताओ, इनकी ट्रेनिंग होती है, इतनी रिगरस ट्रेनिंग, इतना रिगरस लाइफस्टाइल, फिर सोना, रेस्ट, रिकवरी। अगर आपको मील टाइम पे नहीं मिलेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस मकाम तक नहीं पहुंचोगे। बिल्कुल। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी है, एक या आपकी मदर है, आपका उनसे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जो आपकी वो हेल्प कर सकें, आपके मील आपके तरीके के बना सके। क्योंकि क्या होता है भाई, माँ का प्यार होता है या वाइफ का प्यार होता है, उसमें कुछ प्यार कभी तेल के उसमें आ जाता है, कभी नमक के उसमें आ जाता है, जो आपकी ज़रूरत को समझे कि आप कैसे अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं ऐसे खाने से। तो ये तो खाना हो गया भाई। अब सप्लीमेंट के बारे में बताओ, कौन कौन से सप्लीमेंट जो आपके चलते हैं कॉम्पिटिशन टाइम पे? ओके, ये कंपटीशन के टाइम पे होता है हमारा जीरो कार्ब्स प्रोटीन आइसोप्योर। ये 100% प्रोटीन होता है, तो इसको ज़रूरी है क्योंकि आइसोलेटेड होता है, इसमें जीरो कार्ब्स होता है, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हमें कार्ब्स भी बंद करना होता है, सॉल्ट भी बंद करना होता है, तो हमें 100% प्रोटीन वर्क करना होता है बॉडी के ऊपर। ही इज़ बेस्ट। ये हमारा फर्स्ट चॉइस है आइसोप्योर। कौन सा फ्लेवर है भाई? स्ट्रॉबेरी? ये स्ट्रॉबेरी क्रीम होगा सर। ये स्ट्रॉबेरी क्रीम, ये स्ट्रॉबेरी क्रीम प्रोटीन। और प्रोटीन के अलावा भाई और क्या क्या? ये BCC है, ये प्रोटीन के साथ ही ऐड करना होता है, क्योंकि हम जब इतना लंबा वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमें स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्ब्स हम ले रहे नहीं होते, और कार्ब्स के बिना आपको एनर्जी कैसे आएगी? तरुण भाई, आप करते हो वर्कआउट, आपको तो नॉलेज है ही। जब तक हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं जाएंगे तो हम वर्कआउट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। बिना कार्ब्स तो ये हेल्प करता है हमें। आपको लगता है भाई BCAA हेल्प करता है आपको?
जी बिल्कुल। मैं क्योंकि BCAA का सबका एक मिक्स्ड ओपिनियन है, कई लोग कहते हैं कि काम करता है, कई लोग कहते हैं काम नहीं इज करता। बेस्ट। मतलब आपको लगता है ये प्रोटीन के साथ ऐड करोगे तो आपको 100% हेल्प करेगा। स्कूप के अंदर ही BCAA। आप इंट्रा वर्कआउट भी यूज़ करते हो? हाँ। इंट्रा वर्कआउट भी यूज़ करते हो? जी। जो वर्कआउट के बीच हाँ बीच जी, में हाँ जी, हाँ जी। और बाद में भी। बाद में। सो गाइस दिस इज, और ये कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मसल फार्मा का ये BCAA। और भाई ये जेडम है। ये हम जितने भी सप्लीमेंट ऐड करते हैं ये सबसे लास्ट मील पे होता है। जेडम है, ये ज़रूरी है। हम बॉडी में जितना भी सॉल्ट डाल रहे हैं या कुछ भी केमिकल लोचा डाल रहे हैं तो ये उसके लिए सेफ़ रहता है। ये ज़रूरी है क्योंकि आप अगर किसी से भी गाइड कर रहे हो, कोई भी ट्रेनर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेनर को नॉलेज हो सप्लीमेंट की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बिना नॉलेज के लेना भी नहीं चाहिए सप्लीमेंट। ये हमारा सबसे लास्ट मील होता है जो नाइट में यूज़ करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे चाहे मैन फिजिक बनो, मिस्टर मॉडल बनो या आप बॉडी बिल्डर बनो या कुछ भी, एवरीथिंग, फिटनेस से कुछ भी हो और अच्छा आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से आप डाइट कर रहे हो और अच्छी आपकी फिजिक है और अच्छा माल ले रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है। ZMA। गाइस मैं आपको थोड़ा सा ZMA के बारे में बताता हूँ। जैसे साहिल ने आपको बताया, ZMA आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आप, जैसे उन्होंने बोला कि हमारी जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो आपके अंदर काफ़ी केमिकल्स जाते हैं, आपकी एक साइकिल चलती है जो हमारे बात करेंगे थोड़ी देर में भी, इतने सप्लीमेंट्स लेते हो, इतना डाइट लेते हो, इसके बाद आपको रिकवरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब रिकवरी कब होगी? जब आप सोओगे। अब कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज अपनी बॉडी पे आप इतना स्ट्रेस डाल रहे हो, आपकी इतनी ट्रेनिंग चल रही है, आपकी डाइट इन्होंने बताया 0 कार्ब चल रहा है, आपको नींद कैसे आएगी? तो ZMA एक तरीके से आपको सोने में हेल्प करता है, आपको रिकवर करता है आपकी सारी बॉडी जो आपने तोड़ी है पूरे दिन से लेकर रात तक, ताकि आप अच्छे तरीके से सो रात को और सुबह दोबारा ट्रेनिंग कर सो। दैट्स व्हाई ZMA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या भाई? ये सैलिड फैट बर्नर है। लास्ट मोमेंट पे हमें लेना पड़ता है क्योंकि बॉडी को इतना रिफ्ट करना होता है कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी फैट नज़र नहीं आना चाहिए। जो स्टेज पे हम जा रहे हैं मिस्टर यूनिवर्स, यहाँ पे समथिंग 42-44 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं आपको बता दूँ। और हर कंट्री से हर बंदा अपनी बेस्ट टू बेस्ट फॉर्म लेके आता है क्योंकि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इंडिया के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आएँ। तो ये फैट बर्नर है, इससे बॉडी रिप्ड, एक एक मसल आपका क्लीन, क्योंकि ये जो भी बॉडी के अंदर हम कुछ कमी है, कुछ चीट डाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये उसके लिए हेल्प है। जो हम रेपिटेशन वर्कआउट करते हैं, मसल को क्लीन करते हैं, उसके लिए हेल्प है फैट बर्नर। तो ट्रेनिंग से पहले लेते हो या हर मील से पहले लेते हो आप? नहीं, ये ट्रेनिंग से पहले लिया जाता है हमेशा। ब्रेकफास्ट के बाद ले लो, आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले ले लो, 10 मिनट पहले। अच्छा, 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो? जी। हाँ। तो उसके बाद कितनी 2 पिल्स 2 पिल लेते हो? 2 पिल। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी, ये बहुत मुझे सबसे बड़ी बात शर्ट्स की ये लगती है भाई, जो मैंने ट्राई किया था, बहुत माइल्ड है। माइल्ड है। ये दूसरों की तरह नहीं है कि जो आपको एकदम ये बहुत माइल्ड है और वर्क इसका बहुत सॉलिड है। काम भी कर देता है। और आपको, क्योंकि मैंने देखा फैट बर्नर से भाई मेरे से ये हो जाता है कि हार्ट रेट इतना तेज़ हो जाता है, काम नहीं समझ आता क्या। सबसे मेन चीज़ है, आप कोई सा भी फैट बर्नर यूज़ करोगे आपको ना वो टेंशन में रखेगा, आपको नींद नहीं आएगी, सर दर्द रहेगा आपको ना, और आपके हेयर जो है वो गिरने लगेंगे। बट ये इज़ बहुत सॉलिड चीज़ है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप फैट बर्नर खा रहे हो और आपको रिप्ट कर देगा। माई लर्निंग गाइस, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये होता है एक्सपेल, मतलब ये बॉडी के अंदर जो वाटर रह जाता है हमारा थोड़ा बहुत, गलती से नहीं निकाल पाते हैं, कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा निकल जाए बट नहीं निकल पाता, तो ये उसके लिए हेल्प करता है। ये लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वीक पे स्टार्ट करना होता है। अच्छा, आपने शुरू इसका करा ओनली वीक है लास्ट वीक, इससे पहले इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार। तो गाइस एक्सपेल, अब इसके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि वो लोग एक्सपेल जो हैं वो पूरा महीना 2 महीना ले सकते हैं, वो दो यूज इट एज अ फैट बर्नर। कई लोग जैसे कंपेरेटर्स होते हैं, ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये लास्ट वीक में लेते हैं जब इनका बिल्कुल पानी का लेवल बिल्कुल कम हो गया बॉडी में, फिर ये अलग ही तरीके से काम करेगा और रिप्ट करेगा आपको और शार्प करेगा। बट गाइज रिमेंबर, दिस इज आयुर्वेदिक। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो आयुर्वेदिक नहीं, ये नेचुरल है। सॉरी, आयुर्वेदिक फ्रूट सप्लीमेंट, ये नेचुरल है। आप जितना हो सके नेचुरल सप्लीमेंट्स डालिए, बिकॉज इनका क्या होता है, इनकी एक अलग साइकिल भी चलती है। तो आप जितनी चीज़ें नेचुरल यूज़ कर सकते हो उसके साथ साथ उतना फ़ायदा, नहीं तो आप कितना अपनी बॉडी को आप कितना स्ट्रेस कर लोगे, वो जो अच्छी बात है नहीं। तो ये तो हो गया आपका ये, और इसके साथ भाई कुछ चीट मील भी चलता है, नहीं चलता भाई? यस, माय फेवरेट न्यूट्रो चॉइस। ये मेरी चीट डाइट है। अच्छा, तो कितने खाते हो भाई? ये पूरा बिस्किट का पैकेट रोज़? नहीं, 5 या 6 बिस्किट जब मन करता है।
अच्छा। हाँ, इससे थोड़ा सा ना मन ठीक हो जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 1 ईयर हो गया तरुण भाई रोटी खाए हुए। अच्छा, 1 साल से रोटी नहीं खाई आपने? जी। और मैं बॉइल्ड पे ही हूँ। लास्ट 6 मंथ तो मेरा मतलब ये देख लो आप, मैं बॉइल्ड पे ही हूँ। ना ऑयल, ना चीट डाइट, ना स्वीट, कुछ नहीं। 6 मंथ बिल्कुल बॉइल्ड। एक बीमारों वाली जो डॉक्टर बोलते हैं ना फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है, बट बॉडी बिल्डरों की भी वही है। सैल्यूट भाई, सैल्यूट टू हिम। मतलब देखो, इसको डेडिकेशन, इसको तपस्या कहते हैं। ये चीट डाइट ये चीज़ टेस्ट करो। टेस्ट तो करेंगे भाई। आपको खाते देखना चाहता हूँ भाई मैं। बिल्कुल बिल्कुल लो भाई। देखो थोड़ा सा लिया इन्होंने, देखो। एक तो भाई और भाई कैप। तो तरुण भाई, ये कॉफ़ी का भी बहुत बड़ा रोल है कंपटीशन टाइम पे। ये कैफीन होता है इसके अंदर। कहने को ये 1 रुपये का पाउच है, बट ये इतनी सॉलिड हेल्प करता है लास्ट मोमेंट पे ना। प्री वर्कआउट है ये? अरे आप 1 पाउच डालो, आप 1 घंटे वर्कआउट करो, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, पानी में गर्म पानी में आपके ऊपर डिपेंड करता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या मीडियम एवरीथिंग। गटक जाओ मतलब? गटक जाओ, ज़रूरी है ये। मतलब ये इतनी हेल्प करेगा कि आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, इसमें कैफीन होता है, ये फैट बर्नर की भी कवर करता है। ये कहने को 1 रुपये का पाउच है, बट सबसे सस्ता फैट बर्नर है। सबसे सस्ता फैट बर्नर। मैंने इस पे वीडियो भी और करा है। सबसे सस्ता प्री वर्कआउट। मैंने वीडियो भी करा गैस, मैं अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गाइस। तो भाई ये तो होगी बात सप्लीमेंट्स की। और ट्रेनिंग अलग हो रही है इसके, मतलब इस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग क्या हो रही है? ट्रेनिंग मैं बताना चाहूँगा आपको सभी को। एक्चुअली मैं, आपने नाम सुना होगा मिस्टर वसीम खान। वो एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं लास्ट 16 ईयर, और मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। तो आज जो भी हूँ मैं इस पोजीशन में, जैसे भी हूँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी गाइड है मेरे ऊपर ना। कैसे मेरा वर्कआउट रहेगा, कैसे मेरा फूड रहेगा, कितनी डे में मील रहेगी। बट कहते हैं ना, एक बाप होना बहुत ज़रूरी है। तो एक फ्रेंड में आपको सब मिल गया? सब मिल गया मुझे। तो मैं उस बंदे के लिए सल्यूट देना चाहता हूँ। मैंने गुड गाइड। अपने वीडियो भी करा था वसीम भाई पे ना, पूरा जाना कि कैसे वो क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह। तो आप बताओ, जो आपकी इस टाइम ट्रेनिंग चल रही है वर्कआउट की, इस पर्टिकुलर कंपटीशन की क्या चल रही है? मतलब आप मुझे बता रहे थे कि 2500 रेपिटेशन। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है तरुण भाई, लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट वीक रह जाता है हमारा, तो सर्किट वर्कआउट होता है। मतलब 15 एक्सरसाइज नॉन स्टॉप होती है, जिनके समथिंग 20 या 25 रेपिटेशन होते हैं। अब सोचो 15 एक्सरसाइज। मुझे एग्जांपल दो भाई 15 एक्सरसाइजेस के, जैसे कौन कौन? जैसे हम स्टार्ट करते हैं बैक पुलअप्स, फिर बैक लेट पुल डाउन, फिर उसके बाद टी बार, फिर आपकी आ गई चेस्ट की फ्लैट बेंच, फिर आपकी इंक्लाइन पे डंबल फ्लाई, ये बिना रुके क्रॉस ओवर, फिर बैक प्रेस शोल्डर, फिर साइड लेटर, फिर सिरेक्स, फिर आपका आ गया कर्लिंग, फिर आ गया कंसिडरेशन डंपल, फिर आ गया आपका ऑल्टरनेट डंपल, उसके बाद पुली प्रेस डाउन, फिर किक बैक, उसके बाद पुशअप्स। ये एक ही सेट है भाई? ये एक सेट है, बट ये 15 एक्सरसाइज हैं और 25 का एक सेट है। तो ऐसे 4 सेट चलते हैं हमारे, समथिंग 1 सेट 350 रेपिटेशन, नॉन स्टॉप, नो ब्रेक। भाई ये तो किलर वर्कआउट होगा। नहीं तभी तो आपको कितनी कॉफी ले लो कम पड़ जाएंगी ये तो। उसके बाद हमारा होता है एब्स का वर्कआउट। जब ये 4 सेट हमारे फिनिश हो जाते हैं तरुण भाई, उसके बाद हमारा होता है एब्स, जैसे लेग रेजेस, क्रंचेस। तो 3 या 400 लेग रेजेस, 3 या 400 क्रंचेस। उसके बाद ऑब्लिक्स एक्सरसाइज, समथिंग 500 उसका। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक टाइम का वर्कआउट। कितनी देर का लास्ट करता है भाई ये? 3-4 ये घंटे? 3 आवर्स, 3 घंटे का वर्कआउट सुबह? जी। उसके बाद इवनिंग का हमारा 6 घंटे का ब्रेक होता है वर्कआउट का। जब आप, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होता है ये तरुण भाई, जब हम वर्कआउट 2 टाइम कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने सुबह वर्कआउट किया 11 बजे स्टार्ट, तो हमारा ख़त्म हुआ 12-1 बजे, तो उसके बीच में आप काउंट करो 6 आवर्स। उसका रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सा बंदा क्या करता है कि 2 बजे उसने वर्कआउट फिनिश किया, 4 बजे दोबारा स्टार्ट हो गया, तो वो क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट है बॉडी की या जो वो चाहता है वो नहीं मिलेगा कभी। 6 घंटे ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मील ज़रूरी है,
डाइट फूड ज़रूरी है ना टाइम टेबल पे कि डे में 6 मील होनी चाहिए, मील की ये क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी हिसाब से वर्कआउट के बीच में 6 आवर्स का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। वाह। चाहे किसी भी टाइम आप करो, अगर आप 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, 2 टाइम कर रहे हो, तो जैसे मैं 2 बजे मेरा फिनिश होता है तो मैं 8 बजे स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वर्कआउट, तो वो भी 3 आवर्स का होता है, उसमें लेग्स वर्कआउट होता है। 10 सेट होते हैं मेरे 30 या 25 के लेग कर्ल, 10 सेट होते हैं लेग एक्सटेंशन 25 के, उसके बाद बैक चिनअप्स होते हैं 10 सेट, उसके बाद एप्स होते हैं 300 और 400 लेग रेजेस, और 40 मिनट का कार्डियो। गाइस हम सोचते हैं कि यार आप कुछ कर लो, आप एक साइकिल ले लो, आप सप्लीमेंट ले लो और आप ऐसे लगने शुरू हो जाओ। आपने सुनी ये बात, मतलब ये मेरे को लगता है भाई ज़्यादातर लोगों के या लड़कों के वर्कआउट पूरे हफ्ते का होगा, जो आपका एक दिन का एक सेशन का वर्कआउट है। डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है, जो नॉर्मली बंदा होता है उसका एक दिन का, जैसे मसल, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं तरुण भाई, वर्कआउट 3 तरह का होता है। एक होता है वेट को रिड्यूस कराना, एक होता है वेट को पुट ऑन कराना, और एक होता है मसल को होल्ड करना, मतलब मेंटेन करना। ये 3 वर्कआउट डिफरेंट होते हैं। जो वेट रिड्यूस करता है उसका रेपिटेशन का गेम होता है और कार्डियो का। जिसको वेट पुट ऑन करना होता है उसको वेट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, रेपिटेशन का कम होता है। बिल्कुल। और जिसको कंट्रोल मतलब होल्ड करना होता है और अपनी फिजिक को इक्वल रखना होता है, उसका होता है मीडियम, मतलब 15 या 14 रेपिटेशन एवरी सेट, और नॉर्मल वेट, तो ना हैवी ना लाइट। जो ऐसा आपका कंपटीशन टाइम है ये जी, तो इस पे तो अलग ही लेवल हो गया ना भाई। ये तो वैसे कहते हैं आपने 25, ये तो आपने खींचना अपनी बॉडी को जितना हो सके। इसमें एक्चुअली पूरी जान लगानी होती है। कभी कभी तरुण भाई चक्कर आ जाते हैं, आपसे क्या झूठ बोलूं, आंखों के आगे ना अंधेरा आ जाता है, क्योंकि खाना कुछ चल नहीं रहा, 0 कार्ब्स है बॉडी के अंदर, एग, चिकन, ब्रोकली, कितना खा लोगे भाई? कितना, मतलब खा के भी क्या मिलेगा, मन को शांति नहीं मिलती ना, कुछ एनर्जी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन डाइट जा रहा है। अब इतना रेपिटेशन मारते हैं तो आप समझ सकते हो, आप कर रहे हो वर्कआउट। गाइस सल्यूट टू पीपल लाइक हिम, यू नो। ये कहने की बातें होती हैं, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा जो लोग इस चीज़ से रिलेट नहीं करते कि यार इतना कई लोगों को टॉर्चर लगेगा भाई कि क्यों इतना टॉर्चर, लेकिन भाई जिसको इसका पैशन है, जिसको ये जुनून है और जिसको ये नज़र आता है, उसके लिए ये ज़िंदगी है और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको एक ही चीज़ नज़र आएगी, ट्रॉफी, जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम। तरुण भाई मुझे बस एक ही मोमेंट नज़र आता है कि मेरा एक बार मेडल आए और मैं अपना फ्लैग, तिरंगा लेके ऐसे खड़ा हूँ, वो मोमेंट मैं देखना चाहता हूँ लाइफ में। एक बार वसीम भाई के पास हो चुका है, हो चुका है। उनके पास हो चुका है। मुझे एक बात बताओ भाई, अब ये जो सभी जानना चाह रहे हैं, हमारे जितने भी लड़के हैं, आपको पता है सब लड़कों का एक ही शौक होता है, साइकिल। बताओ भाई, मुझे साइकिल बताओ कौन सी यूज़ करें। तो भाई आप कंपटीशन खेल रहे हो और कंपटीशन के टाइम में तो वैसे भी देखो भाई, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने वसीम भाई से भी बात करी थी, उन्होंने भी कहा कि उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जी। तो इस टाइम आपके कौन कौन से सॉल्ट चलते हैं लास्ट मिनट पे, जो आपको लगता है कि जो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं बॉडी से पूरी और रिफाइन करने के लिए? या तो आगे आपके सप्लीमेंट, सॉल्ट कौन से हेल्प करते हैं आपको? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो तरुण भाई, ऐसा होता है, सबसे मेन चीज़ बॉडी के ऊपर होता है। जैसे अगर आप तैयारी करते हो, आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर, उस पर क्या सॉल्ट वर्क करेगा, जो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है मेरे पे क्या वर्क करेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पे स्टेना काम करता है। एक्चुअली मैं लास्ट मोमेंट पे जो लेके चलता हूँ, जैसे कि आपका मोस्टो हो गया, मैस्ट्रॉन, हाँ, आपका ट्रेन एसिड हो गया, और जी आपका विंस्ट्रॉल हो गया, स्टेना, जी, 3 आपके, 3 ये मेरे चलते। तो ये तो कटिंग, ये ज़रूरी है। एक्चुअली मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। आप हमारे इंडिया में एक तो नेचुरल फूड नहीं मिलता, कुछ भी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर हम ये नहीं लेंगे तो जहाँ हम जा रहे हैं तो उनको हम कभी टक्कर नहीं दे सकते तरुण भाई। और भाई ये मैं बिल्कुल आपसे बात सहमत करता हूँ। और गाइस देखो, बोथ मी एंड साहिल, हम आपको ये नहीं कह रहे अब जाके स्टेरॉइड लो, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हो, आपकी एक ज़रूरत है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? और वहाँ आपको पता है सबने ले रखी हैं चीज़ें, और सबने ले रखी हैं, और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में ज़रूरत है, लेकिन अब नहीं हो रहा है, सरकार नहीं कुछ करती, तो इनको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्प
करती हैं, लेकिन ये एक गाइडेंस में करते हैं। इन्हें हर चीज़ का पता है, इनके ब्लड टेस्ट होते हैं, इनके लिवर टेस्ट होता है, इनका किडनी टेस्ट होता है, तब जाके ये चीज़ें करते हैं भाई। लेकिन बच्चे क्या होता है ना, अपने आप ही किसी ने बोल दिया। भाई मैं बच्चों के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली वे बॉडी देख के ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो सोचते हैं कि मैं भी एक दिन में बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। बॉडी बिल्डर को देख के ना तो वो जाते हैं किसी भी शॉप पे जाके, भाई ये सप्लीमेंट दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो बहुत सारे ले आते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम वर्क करेगा। तो मैं सभी से ये चाहता हूँ कि आप सप्लीमेंट लो, बट किसी की गाइड पे लो कि आपने आपकी बॉडी के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। अब ज़रूरत है आपको प्रोटीन की, आप लेके आगे गए ना, गलत हो गया ना, पैसे भी वेस्ट हो गए। अब आप खा रहे हो, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है बॉडी की, उल्टा वेट गेन हो रहा है जो कम करना है। हाँ, तो ये ज़रूरी है। आप कुछ भी करो तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु आपको जो राय देगा वो बहुत अच्छी होगी। और गाइस, मैंने गुरुजी का भी हमने एक वीडियो किया था, भूपेंद्र धवन जी और कुछ, हर एक का कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर रहता है। जैसे इनके मेंटोर वसीम भाई हैं, मुकेश गहलोत जी के, भूपेंद्र धवन जी, सबका गुरु आपको हमेशा, कोई भी गुरु होगा, मेरा गुरु का मतलब ये नहीं कोई देसी गुरु, गुरु का मतलब होता है एक फ्रेंड, मेंटोर, जो आपको बता सके कि साहिल आपको अब अपनी बॉडी के लिए आपको ये करना है। क्योंकि होता है कि जो एक डॉक्टर भी होता है, जब बात उसके अपने ऊपर आती है, अपने बेटे पे, उसको अगर वो सर्जन है, अगर उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करना है, उसके हाथ कांपेंगे। सिमिलरली एक बॉडी बिल्डर अगर उसको अपने पे कोई साइकिल चलानी है तो वो सोचे 10 बार सोचेगा, उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी और को रेकमेंड करना है वो कर लेगा। जैसे डॉक्टर को किसी और का ऑपरेशन करना है वो आराम से कर लेगा। सिमिलरली अगर आपको अपनी कोई सप्लीमेंट स्टैक बनाना है, या अपनी डाइट बनानी है, या अपना एक साइकिल स्टैक बनाना है बेसिस ऑन योर गोल, इट्स ऑलवेज गुड। एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास एक बताने वाला, एक मेंटोर हो बताने वाला कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो, आप उसको परखो। ये नहीं किसी को भी जाके आप मेंटोर बना लो कि अच्छा मेरे मेंटोर बन जाओ, उनको परखो। अपना अच्छा आपका दोस्त हो, कोई भी हो। गाइस के दो तरीके हैं, ये दोनों अलग तरीके भी हो सकते हैं। वो तो या तो आपके पीछे से मार देगा, या तो अच्छा दोस्त होगा वसीम की तरह, तो उनको परखिएगा ज़रूर। तो भाई ये तो बात हो गई अपनी साइकिल की जी। जैसे कोई यंग लड़का, हमारा बच्चे जितने भी व्यूअर्स हैं, कोई आपके पास आना चाहता है, यहाँ पे इस जिम में आना चाहता है, मैं सारे एड्रेस डाल दूंगा सबका जी। आप भाई उनको बताइए, कुछ उनको गाइड करिए, सब कुछ करिए। तो वो किस टाइम आएँ, कैसे आएँ, क्या मतलब आप बता दीजिए। मैं वही बताना चाहता हूँ तरुण भाई, ये मेरे 2 जिम हैं। एक मेरा डीडी फ्लैट में है, और ये सेकंड ब्रांच मेरी GK1 एम ब्लॉक में है, प्रिंस पान के पास। तो यहाँ पे टाइमिंग दोनों का इक्वल है, सुबह 5:30 से लेके स्टार्ट होता है और रात को 10:30 बजे बंद होता है हमारा जिम। ये 7 डेज ओपन है तरुण भाई। संडे को स्पेशल टाइम है 5 to 10 इन द इवनिंग। तो ये 7 डेज वर्क करते हैं, और मैं मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में 6 o'clock से लेके मॉर्निंग से और 12 o'clock तक मैं गाइड करता हूँ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या एजेड हो, कोई भी हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, एवरीथिंग। गाइस आप आइए संडे को, कितने बजे से भाई? 5 से 10। तो गाइस मैं इनका नंबर भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इनको फ़ोन करिए, आप इनसे बात करिए। साहिल इज़ वेरी वेरी वार्म, ये आपको एंटरटेन करेंगे, यू नो एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। और अगर आप चाहो तो इनके जिम में आप एक दिन आके ट्रेनिंग भी करो इनके साथ, ये आपको गाइड करेंगे। और जिम भी इनका बहुत नया है यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। मैं भी यहाँ कभी कभी आऊँगा, हफ्ते 1-10 दिन में कभी भी मुझे, मैं भी, साहिल ने मुझे बोला यू नो बिकॉज आई एम बैक ऑन माई लेग वर्कआउट। और आपको पता है जब कोई बॉडी बिल्डर होता है वो सबसे पहले एक ही चीज़ देखता है और आपकी एक ही चीज़ पे कमेंट करेगा, वो है लेग्स। अगर आपके लेग्स वीक है तो मेरी इंजरी थी तो मैं लेग्स का वर्कआउट, बिकॉज गाइस अगर आप आएंगे संडे को तो फॉर ऑल यू नो इवन आई गेट टू सी यू अ लॉट। और कोई मैसेज देना चाहोगे साहिल बच्चों को कुछ? हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप वर्कआउट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम हमारे पास वर्कआउट से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। जो टाइम चल रहा है तरुण भाई, इससे आप डॉक्टर से भी सेफ रहोगे। जो हम गंद आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अल्कोहल, उससे दूर रहेंगे, और आप फिट रहोगे। सबसे मेन चीज़, आप कुछ भी पहनते हो, टी-शर्ट, शर्ट, वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, लग रही है। और मैं तरुण भाई, मैं चाहता हूँ जो मेरी बॉन्ग, मतलब जो मेरी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जिनका फूड खा खा के, मील खा खा के मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मैं अपनी वाइफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस मेरे पास साहिल भाई की वाइफ हैं, भाभी जी, अनीशा जी। थोड़ी सी घबराई हुई हैं, कैमरा शाय हैं, जो होता ही है, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर बॉडी बिल्डर हो तो सारा जो काम होता है, उनका जितना काम होता है वो यू नो बैक एंड पे होता है। बैक एंड वाले लोग ज़्यादातर बात नहीं करते। मेरी वाइफ की भी यही कहानी है। तो अनीशा जी मुझे अब ये बताओ, भाभी जी, भाई का खाना बनाना
हाँ जी। सुबह से लेकर रात तक एक अलग तरीके का खाना बनना है इनका, जिसमें सॉल्ट नहीं कुछ नहीं, और खाना टेस्टी बन गया तो बोलेंगे कि भाई इसमें तेल डाला नहीं डाला, तो कैसे अब मैं मैं कंट्रोल पे होते हैं, मैं सोचती हूँ कोई अच्छे से अच्छा ही बना के दूँ कि ये खा सके। तो मैं कोशिश करती हूँ, बाहर में जाती हूँ तो देखती हूँ कि ऐसा क्या बनाऊँ जो मतलब ये कंट्रोल पे होने के बाद भी इसको खा लें अच्छे से। कोशिश यही होती है कि बिना तेल का, बिना नमक का, फिर भी 12 महीने बनाना पड़ता है। 12 महीने इनका तो यही चलता है नॉन स्टॉप, कोई कोई ऑयल break नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, सब सोच समझ के बनाना पड़ता है। अब मुझे खुद डिसाइड करना है वो कैसे खाना है उनको, तो मैं सोचती हूँ काफ़ी अच्छे से अच्छा बनाऊँ जितना मुझसे हो सके। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरे हस्बैंड इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत मेहनत की है, जिसका आज इनको क्रेडिट मिल रहा है। बहुत अच्छा है। मैंने देखो, स्ट्रगल के साथ अगर आप जैसा कोई भी एक लाइफ पार्टनर का साथ होता है तो स्ट्रगल जो है ना वो सज़ा मज़ा बन जाती है। बट आप मुझे एक बात बताओ भाई के बारे में, मुझे पता है उनकी स्ट्रगल तो रही नहीं है, मुझे अब एक बात बताओ, जो इनकी डाइट होती है, कोई आप रेसिपी शेयर करोगे हमारे व्यूअर्स के साथ, जो मतलब जो बडिंग बॉडी बिल्डर्स इनको इनके जैसा बनना है और कुछ भी एक ऐसी सिंपल सी रेसिपी की, मेरे को लगता है बॉइल्ड फूड में कुछ कमी होता है कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। चिकन, बीन्स, शिमला मिर्च और ब्रोकली, इन सबको मिक्स करके टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब मैं काट के सब उसी में डालती हूँ। चिकन ब्रेस्ट में, चिकन ब्रेस्ट हाँ, कुकर में, कुकर में, और 2 सीटी लगाती हूँ, उससे और अच्छा टेस्ट आता है, गल भी जाता है वो अच्छे से। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आपको करीम पे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको कहीं जाने की इस जरूरत टाइम पे नहीं है। इनका सॉल्ट वगैरह सब बंद है, तो और सोच समझ के करना पड़ता है कि बिना सॉल्ट के कैसे होगा। लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ और ये खाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, ऐसे नहीं कि तारीफ़ नहीं करते, तारीफ़ भी बहुत अच्छे से करते हैं। गरीब को तिनके का सहारा होता है, बताओ बताओ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, आपको खाना वो भी टेस्टी मिल जाए। लेकिन इनकी तो डेडिकेशन है ही है, क्योंकि उनका तो एक काम है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर देखो आपने अपनी पूरी लाइफ उनको डेडिकेट करी है, ठीक है, आप उनकी बेटर हाफ हो, आप उनकी पत्नी हो, आप इतनी डिवोटेड हो उनके खाने को लेके, और मेरे को लगता है ज़्यादातर रोल आप ही का है मैं उनको यहाँ सपोर्ट तक करती हूँ, मैं पहुँचाने। नहीं खाने देती, कुछ और भी नहीं खाने देती। इस वजह से हम सोचते हैं हम बाहर भी ना जाएं, अगर हम लोग खाएंगे तो ये खाएंगे, ये देखेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम बाहर भी नहीं जाते, बहुत कमी के साथ। ये खुद सोचते हैं हम। सो ऑल माई अनमैरिड फ्रेंड्स जिनकी शादी नहीं हुई अभी गाइस, आप एक बात याद रखिए, अगर आपको शादी करनी है किसी से, इनकी सिस्टर वगैरह नहीं है अभी, ठीक है ना, ठीक है, कोई भी शादी करनी है, आप ये याद रखिएगा कि वो आपको आपके लाइफस्टाइल में सपोर्ट करती हैं। अगर वो पार्टी एनिमल हैं, अगर वो कहती हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी तो अपनी अच्छी सी बॉडी है, जो मैं ज़्यादातर लोगों से सुनने को मिलता है मुझे, तो आपको वो गोल कभी अचीव नहीं होगा गाइस। तो इट्स ऑलवेज रिमेंबर कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो आपको इस चीज़ पे, आपके फिटनेस को आपको सपोर्ट करे, आपके लिए उस गोल तक पहुंचना, यहाँ तक पहुंचना, किसी भी गोल तक दोनों के लिए पहुंचना। बहुत ज़रूरी है, आपस में हस्बैंड वाइफ को दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। आप तो रेगुलर खाना खाती हैं, आप ये वाला खाना खाती हो? नहीं, मैं तो मतलब कभी डाइट पे कभी नहीं। यही होता है, तो दिस इज डिसिप्लिन। बाकी इनकी मेहनत है, बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों की मेहनत है, और मैं आप दोनों को तहे दिल से आई प्रे कि ये अच्छा मेडल लेके आए, पूरी टीम अच्छा मेडल लेके आए। आपकी दुआएं, सबकी दुआएं इनको लगें, और मैं सारे हमारे व्यूअर्स को भी कहूँगा कि इतनी मेहनत करी उन्होंने, इनकी मेहनत रंग लेके आए। तो थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाभी जी कि आपने अपना रेसिपी हमारे से शेयर करी। उसमें कुछ है नहीं, बट वो बहुत लंबी चीज़ जो आपने बताई, बहुत गहरी चीज़ है वो, जो हम अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस, एज आई ऑलवेज से, टिल यू मीट अगेन, पीस।